मुस्लिम लीग नून की जानिब से जनूबी पंजाब की बहावलपुर डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले बलीगुर रहमान को गवर्नर पंजाब बनाने का बुनियादी मकसद तो जनूबी पंजाब को नुमाइंदगी देना है, लेकिन हकीकत यह है कि अपने बड़ों की तरह ना तो बलीग और ना ही इनके वालिद कभी सराइकी सूबे की आवाज़ बने हैं। इसकी एक बड़ी वजह इनकी नून लीग से वाबस्तगी है। दिलचस्प बात यह है कि सराइकी सूबे की पहली ताकतवर आवाज़ बलीगुर रहमान के ख़ानदान की जानिब से ही बुलंद की गई थी, मगर बलीग या इनके वालिद की जानिब से कभी सराइकी सूबे की हिमायत का इजहार नहीं हुआ। याद रहे कि आखिरकार 30 मई को सदर आरिफ अलवी ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बलीगुर रहमान की बतौर गवर्नर पंजाब तैनाती की मंजूरी दे दी, जिसके बाद उन्होंने अपने ओहदे का हलफ भी उठा लिया। बलीगुर रहमान की बतौर गवर्नर पंजाब तैनाती से कबल इस ओहदे पर खासी सियासी कशमकश जारी रही। तहरीक इंसाफ ने साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से कबल चौधरी सरवर को गवर्नर के ओहदे से हटाकर उमर सरफराज चीमा को नया गवर्नर तैनात किया था। उमर सरफराज चीमा ने हमजा शहबाज से वजीर आला पंजाब का हलफ लेने से इनकार कर दिया था और यूं पंजाब में एक नए सियासी बुहरान ने जन्म लिया था। 9 मई को वफाकी हुकूमत ने उमर सरफराज चीमा को गवर्नर के ओहदे से हटा दिया था, लेकिन सदर ने इन्हें हटाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी। बाद अज़ां उमर चीमा ने अदालत से अपनी बरतरफी का नोटिफिकेशन कालअदम करार देने की दरख्वास्त भी की थी। अब बलीगुर रहमान ने गवर्नर पंजाब का हलफ उठा लिया है तो सियासी सतह पर यह ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि सियासत में मौजूदा भौचाल किसी तौर थम सकता है। नए गवर्नर पंजाब का खानदान इंडिया से 1926 में नकल मकानी करके बहावलपुर में दरिया सतलज के किनारे छोटी सी बस्ती झोंक झावड़ में आकर मुकीम हुआ था। ये बस्ती बाद में बहावलपुर शहर में तब्दील हुई। इस खानदान के बुजुर्ग मौलवी गुलाम रसूल के सबसे बड़े बेटे सेठ अब्दुल रहमान 1969 में तहरीक बहाली सूबा बहावलपुर के नुमाया रूह रवां थे, जिनको सिब्बी जेल में कैद भी काटना पड़ी। बलीगुर रहमान के खानदान का सियासत का सफर इन्हीं से शुरू होता है। बहावलपुर सूबे की तहरीक की नाकामी के बाद सेठ उबैदुर रहमान ने सराइकी सूबे की आवाज़ का साथ दिया, लेकिन पाकिस्तान के पहले आम इंतखाबात 1970 में वो जमीयतुल उलमा इस्लाम के प्लेटफॉर्म से कामयाब नहीं हो सके। बहावलपुर की मकामी सियासत में अलबत्ता उनका नाम जिंदा रहा, वो चाहे अयूब खान का दौर हो या फिर जनरल जियाउल हक का मार्शल्ला। सेठ उबैदुर रहमान और बलीगुर रहमान के दादा डॉक्टर जमीलुर रहमान रिश्ते में चचाजाद थे। डॉक्टर जमीलुर रहमान के बड़े बेटे मोहम्मद अकीलुर रहमान बलीगुर रहमान के वालिद थे, जिनकी वफात 2011 में हुई। बलीगुर रहमान के वालिद अकीलुर रहमान की सियासत का आगाज़ 90 की दिहाई में हुआ। वो हासिलपुर ज़िला बहावलपुर की कौमी नशस्त पर MNA रहे और उन्होंने मुस्लिम लीग नून से वाबस्तगी इख्तियार की। अलीकुर रहमान के बाद इनके बेटे बलीगुर रहमान ने अमली सियासत में कदम रखा और बहावलपुर के शहरी हल्के से पहला इलेक्शन 2008 में लड़ा। तब ये हल्का NA 185 था। बलीगुर रहमान 2013 के इलेक्शन में भी इसी हल्के से MNA मुंतखब हुए। जब शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम बने तो बलीगुर रहमान इनकी काबीना में वफाकी वजीर रहे। 2018 के इंतखाबात में बलीगुर रहमान हल्का NA 170 से PTI उम्मीदवार मोहम्मद फारूक आजम मलिक से लगभग 10,000 वोटों के फ़र्क से शिकस्त खा बैठे। मुख्तलिफ सियासी अदवार में बलीगुर रहमान फैमिली मुस्लिम लीग नून को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में नहीं गई। यही वजह है कि बलीग शरीफ खानदान के करीबी समझे जाते हैं। बलीगुर रहमान के चचा अल्ताफुर रहमान के मुताबिक बलीगुर रहमान नवाज शरीफ के करीबी साथी हैं। गुज़िश्ता दिनों जब मुस्लिम लीग नून ने बहावलपुर में जलसा किया तो इसमें हमजा शहबाज ने कहा था कि नवाज शरीफ के हुक्म पर बहावलपुर से बलीगुर रहमान को गवर्नर पंजाब के तौर पर नामजद किया गया है। बलीगुर रहमान की इब्तिदाई तालीम सादिक पब्लिक स्कूल की है। बाद में ये इंजीनियरिंग की तालीम के लिए अमरीका चले गए। सियासत से पहले ये कारोबार से वाबस्ता रहे। ये कारोबारी शख्सियत के साथ साथ दरमियानी दर्जे के ज़मींदार भी हैं। उनका बहावलपुर में घर भी है और इस्लामाबाद में भी, लेकिन ज़्यादा वक्त बहावलपुर में गुजारते हैं। बलीग के हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले बाद सियासी कारकुन और सहाफ़ियों से जब बातचीत की गई तो सबकी मुतफ़क़ राय ये थी कि बलीगुर रहमान मिलनसार, शरीफ और मजहब में दिलचस्पी रखने वाली शख्सियत हैं। हल्के और इलाके के लोगों की खुशी और गमी में शिरकत करते हैं, उनके दुख दर्द बांटते हैं। हल्के में इनका ज़ाती वोट बैंक भी है और इस हल्के में मुस्लिम लीग नून का बैंक भी है, जो इनकी जीत का सबब बनता है। अल्ताफुर रहमान कहते हैं कि हमारा ख़ानदान मजहबी ख़ानदान है। हमारे बुजुर्गों के नामों के साथ मौलवी लगता था। बलीगुर रहमान तबीयतन मुनकसिरुल मिजाज हैं। 2019 में बलीग का बेटा और अहलिया फैसलाबाद मोटरवे पर कार हादसे में वफात पा गए थे। उस वक्त इनके बेटे की उम्र लगभग 11 वर्ष थी। बलीगुर रहमान की 2 शादियां हैं। हादसे का शिकार होकर वफात पा जाने वाली अहलिया से 2 बेटे और 3 बेटियां हैं।
बलीग उर रहमान के चचा अल्ताफ उर रहमान बताते हैं कि इस सानहे ने बलीग के साथ साथ पूरे ख़ानदान को हिला कर रख दिया था, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अपने ख़ानदान की पहली सियासी शख्सियत के बरक्स बलीग उर रहमान और इनके वालिद सराइकी सूबे की कभी आवाज़ नहीं बने। इसकी एक बड़ी वजह तो मुस्लिम लीग नून से वाबस्तगी करार दी जा सकती है। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सहाफ़ी शाकिर हुसैन शाकिर कहते हैं, सराइकी सूबे की पहली ताकतवर आवाज़ बलीग उर रहमान के ख़ानदान की जानिब से ही बुलंद की गई थी, मगर बलीग उर रहमान की जानिब से कभी सराइकी सूबे की हिमायत का इजहार नहीं हुआ। बहावलपुर से ताल्लुक़ रखने वाले मुसन्निफ अब्दुल बासित भट्टी कहते हैं कि पहला शख्स उबैद उर रहमान भावलपुरी था जिसने सराइकी सूबे की आवाज़ उठाई। बहावलपुर के मशहूर सराइकी चौक का नाम भी उबैद उर रहमान रखा था, मगर बलीग उर रहमान और इनके वालिद का मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, उनकी जानिब से इस ज़िमन में कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। बलीग के चचा अल्ताफ उर रहमान तस्लीम करते हैं कि बलीग उर रहमान के वालिद अकील उर रहमान सराइकी सूबे की तहरीक में शामिल नहीं रहे। ये तहरीक सूबे बहावलपुर बहाली तक ही महदूद रही। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।